नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल कैरियर पाठशाला में। पिछली दो वीडियो जो हैं हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें जातीय मान, अंकित मान, स्थानीय मान, नंबर ऑप्शन, ये सब पिछली दो वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज हमारी मैथ की तीसरी वीडियो है, जिसमें हम पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में जानेंगे। इसमें कितने को दो भागों में बांटा गया है, एक वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन नंबर पढ़ने से पहले हम आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आपको ये चैनल देख रहे हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अब चलो पढ़ाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जो है, इनको दो पार्टों में बांटा गया है। नंबर एक वास्तविक संख्या, नंबर दो काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या नंबर एक वास्तविक संख्या, नंबर दो काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जिसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं और ये रियल नंबर है। इंग्लिश में इसे रियल नंबर कहते हैं और उसे इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या को भी दो पार्टों में बांटा गया है। एक दशमलव संख्या और एक पूर्ण संख्या, पूर्ण अंक। अब दशमलव संख्या क्या है और पूर्ण अंक, ये हम बात करेंगे। पहले हम करेंगे दशमलव संख्या। दशमलव संख्याओं को हमने दो पार्टों में बांटा है। दशमलव संख्याओं को भी हमने दो पार्टों में बांटा है। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। यानी ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखें उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या वह है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या वह है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या वह है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या के कुछ उदाहरण जैसे √2, √3, ये अपरिमेय संख्या के ऐसे कुछ उदाहरण हैं। √5 इत्यादि। ठीक है। अपरिमेय संख्या वो जैसे जो बार बार रिपीटेड होती है। जैसे दशमलव में कोई है अंक तो उसे बार बार रिपीटेड होती है। 3 4 3 4 ऐसे संख्या रिपीटेड होती है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जो रिपीटेड ना हो, यानी बार बार रिपीट ना हो, वो अपरिमेय संख्या होती है। 0 3 1 5 ऐसे जो बार बार रिपीट ना हो वो अपरिमेय संख्या रिपीट कहते हैं। 0.34 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हुई यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जिनको हमने दो भागों में बांटा, एक वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को दोबारा हमने बांटा दशमलव संख्या और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले दशमलव संख्या जिसमें परिमेय संख्या आती है। परिमेय संख्या को हमने P/Q के रूप में बांट सकते हैं। जो संख्या दशमलव के बाद रिपीट होती रहती है उसे परिमेय संख्या के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे 0.34
ऊपर बार लगा दिया जाता है। अपरिमेय संख्या जो होती है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे 0.3415 और इसके कुछ उदाहरण हैं, √2, √3, √5, ये अपरिमेय संख्या है। आगे चलते हैं। अब ये देख लिया हमने। आगे पाई, और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि पाई और 22/7, पाई और 22/7 में कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। पाई और 22/7 में कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो ये 22/7 जो है ये परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है, यानी 22/7 परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 22/7 पाई परिमेय संख्या है और 22/7 अपरिमेय संख्या है। जो 22/7 को यदि हम भाग करते हैं तो ये 3.1428 आदि 285 ऐसे बार दोबारा से ये रिपीट होती रहती है। 1 4 2 8 5 ये कुछ मान लिखा गया। यानी परिमेय संख्या की हमने परिभाषा बताई थी, ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद रिपीट होने लगें तो वह परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। और पाई का मान जो होता है वो संख्या रिपीट नहीं होती है। जैसे इसका पाई का मान अथेंटिक 3.14 होता है, 3.14 होता है, 1 4 1 5 ऐसे होता है। तो ये रिपीट नहीं होता है, इसीलिए इसे अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखा गया और 22/7 है वो परिमेय संख्या के अंतर्गत रखा गया। इसको याद करने वाली बात है ये। फिर अब पढ़ेंगे पूर्ण अंक। अब पढ़ते हैं पूर्ण अंक के बारे में। पूर्ण अंक, पूर्ण अंक, पूर्ण अंक पूर्ण अंक इनको दो भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीगर और एक जीरो और एक निगेटिव इंटीगर। पॉजिटिव इंटीगर वो होता है जिसे धनात्मक संख्या बोलते हैं और निगेटिव इंटीगर उसे ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। पूर्ण अंक जो जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव, इसीलिए इसे अलग स्थान दिया गया है। तो इसे 3 भागों में पढ़ेंगे। ये धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, दूसरा शून्य जीरो और तीसरा है ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या जिसमें +1, +2, +3, +4 डैश 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 इन्फिनिटी तक, ये होती हैं धनात्मक संख्याएं। और जीरो तो शून्य है ही। ऋणात्मक संख्याएं वो होती हैं जो इन्फिनिटी से डैश 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 -500 -10 डैश 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 -1 -2 -1, ये होती हैं ऋणात्मक संख्याएं। तो धनात्मक संख्याएं +1 +2 +3 +4
इन्फिनिटी तक होती हैं, और ऋणात्मक संख्या उसे घटते क्रम में माइनस में लिखते चले जाते हैं। और धनात्मक संख्याओं को फिर हमने पार्ट में बांटा है। एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं में बांटा पूर्ण संख्याएं और सम संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जो 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 जिस इन्फिनिटी तक होती हैं, सब प्राकृतिक संख्याएं। और इसे पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। जीरो सहित 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे तक जितनी भी सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जीरो सहित 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। और सम संख्याएं, सम संख्याएं सम संख्याएं वो जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं वो जो 2 से विभाजित हो जाएं उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे जीरो भी सम संख्या है, जीरो सहित 2, 4, 6, 8 ये सभी सम संख्याएं, यानी जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं वो सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्या, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं वो संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम संख्याएं होती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 डैश 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 आदि विषम संख्याएं होती हैं। आज के लिए क्लास इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।